क्वेश्चन है त्रिकोणमिति 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। यदि साइन ए बराबर 3/4 तो cos ए और tan ए का मान ज्ञात करें। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर एग्जाम में 2 नंबर का पूछता है। इसमें क्लास 10 का क्वेश्चन है। इसको बनाने से पहले सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये हो गया समकोण त्रिभुज बना रहेगा। इसका नाम दे देना है ए, बी और सी। ये हो गया समकोण त्रिभुज। यानी इसको कहते हैं लंब, इसको कहते हैं आधार और इसको कहते हैं कर्म। तो लंब को पी से लिखा जाता है, आधार को बी से सूचित किया जाता है और कर्म को एच से सूचित किया जाता है। तो क्या किया, सबसे पहले मुझे समकोण त्रिभुज बनाना। समकोण त्रिभुज बना दिए, उसके बाद यहाँ से हमको हल करना। तो हल करने से पहले यहाँ लिख देना है हल। इसमें क्या दिया है, साइन ए बराबर 3/4। तो साइन का सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है साइन ए बराबर p/h। तो p यानी इसको p/h जो दिया है साइन, इसका लिख देना है, यहाँ पर सामने सामने लिख देना है। जैसे मान लीजिए 3 है और इस बटे में 4 है, इस सामने p हो गया 3 और h हो गया 4। तो ये हो गया तुम्हारा p का मान हो गया है 3 और h हो गया तुम्हारा 4। तो इसमें क्या हमको 2 चीज मालूम चल गया, एक लंब मालूम चल गया और एक h मालूम चल गया। तो हमको निकालना है यहाँ पे b यानी आधार निकालना। तो आधार का सूत्र होता है यानी b बराबर सूत्र होता है यानी। तो इसमें देखेंगे जो बड़ा रहता है वो पहले लिखाता है, छोटा रहता होगा तो h हमेशा बड़ा होता है। पहले h का स्क्वायर कर देंगे, h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर रूट अंदर। तो h देखते हैं, h मेरा कितना हो गया 4। यहाँ लिख देंगे 4 का स्क्वायर माइनस p, मेरा p हो गया 3 यानी 3 का स्क्वायर। यानी h को हटा देंगे, h की जगह पर रख देंगे 4 और p हटा देंगे, p की जगह पर रख देंगे 3। इसमें हम स्क्वायर कर देना। 4 के स्क्वायर होता है 16 और माइनस 3 के स्क्वायर होता है 9। अब क्या करेंगे, इन दोनों को घटा देंगे। 16 में से 9 घट जाएगा, 3 हो गया √7। यानी क्या हुआ, हमको भी मालूम चल गया, b का मान हो गया √7। तीनों मालूम चल गया, लंब मालूम चल गया, आधार मालूम चल गया और h भी मालूम चल गया। जब तीनों मालूम हो गया, अब निकालना हमको cos का और tan थीटा का मान निकाले। तो यहाँ लिख देते हैं अब तो cos का मान निकालना है, cos a बराबर सूत्र इसका लिखना है। cos का सूत्र होता है b/h। यहाँ लिख देते हैं b/h। b का मान हो गया है 7। यहाँ लिख देना, b को हटा देंगे, इसके जगह पर लिख देंगे √7 और h का मान है हमको 4। एक आंसर आ गया। फिर दूसरा निकालना है tan का निकालना। tan लिख देना है tan a बराबर, tan का सूत्र होता है p/b। तो p का मान हमको मालूम है, p कितना है 3 है, यहाँ लिख देना 3 और p का मान हो गया √7, यहाँ लिख देना √7। यही दोनों निकालने के लिए क्या था, cos a और tan a। तो cos a का मान हमको मेरा हो गया ये और tan a का मान, यही दोनों आंसर है, निकल गया। चलो हो गया।